दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा एक बहुत ही विशेष त्यौहार है जो स्पेशली हिंदू लोग मनाते हैं। इसमें कई धर्म के लोग भी मनाते हैं, लेकिन स्पेशली ये हिंदू धर्म ही मनाते हैं जो देवी दुर्गा की पूजा के लिए मनाया जाता है। यह त्यौहार आश्विन मास के शुक्ल पक्ष से छठे से 10वें दिन तक मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान लोग देवी दुर्गा की मूर्ति की पूजा करते हैं और उन्हें भोग चढ़ाते हैं। इस त्यौहार के दौरान लोग अपने घरों को सजाते हैं और दुर्गा पूजा के लिए विशेष भोजन बनाते हैं। तो चलिए इसे विस्तृत रूप से जानते हैं मनीष कुमार आनंद के साथ रियल फैक्ट्स आनंद में। यह दुर्गा पूजा आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली शारदीय नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसमें 9 देवियों की स्वरूपों का पूजा की जाती है। नवरात्रि की शुरुआत पहली तिथि में होती है। इस बार यह तिथि 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होने जा रही है। इस दिन घट स्थापना मतलब कलश स्थापना होती है। उसके बाद माँ दुर्गा के 9 रूपों की 9 दिनों तक विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। कुछ लोग नवरात्रि की अष्टमी और प्रतिपदा मनाते हैं। इस दिन व्रत रखकर कन्याओं को भोजन और उपहार देते हैं। वहीं कुछ लोग 9 दिनों तक व्रत रखकर कन्याओं को भोजन कराते हैं। नवमी के बाद 10वें दिन विजयदशमी का पर्व मनाते हैं और इसे दशहरा भी कहा जाता है। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि का महत्व, पूजा विधि और कलश स्थापना का शुभ समय। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि को ही मनाया जाता था, लेकिन जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और उस पर विजय प्राप्त की, इस पर आश्विन मास की प्रतिपदा मतलब प्रथमा को दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। तभी से चैत्र के बाद शारदीय नवरात्रि को 9 दिनों तक मनाया जाता है। भागवत पुराण में भी वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि भगवान श्री राम ने शारदीय नवरात्रि का व्रत और शक्ति पूजन किया था। इसके बाद और इसके साथ ही माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। यह युद्ध 9 दिनों तक चला था और 10वें दिन माँ ने राक्षस का वध कर दिया। इसलिए 9 दिन तक माँ दुर्गा के सभी रूपों का पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि इस बार 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू हो रही है। यह 23 अक्टूबर दिन मंगलवार को समाप्त हो जाएगी। 10वें दिन 24 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। आश्विन मास की प्रथम तिथि की शुरुआत 14 अक्टूबर रात 11:24 से शुरू होगी और इसका समापन 15 अक्टूबर की दोपहर 12:32 पर होगा। उदय तिथि को देखते हुए शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से ही की जाएगी। तो चलिए अब कलश स्थापना के बारे में और उसका शुभ मुहूर्त के बारे में पता करते हैं। शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि के बाद पहले दिन की कलश स्थापना की जाएगी। इसी दिन माँ का आह्वान किया जाएगा। इसके साथ ही कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह 11:44 से लेकर 12:30 तक रहेगा। कलश स्थापना करने के लिए सिर्फ 45 मिनट या 46 मिनट का शुभ समय रहेगा। नवरात्रि पर किस दिन माँ की किस स्वरूप की पूजा की जाएगी, ये तो सभी लोग जानते हैं कि 9 दिन 9 रूपों का होता है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे आपको मैं बता भी रहा हूँ कि 15 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री का, 16 अक्टूबर को ब्रह्मचारिणी माँ का, 17 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा, 18 अक्टूबर को माँ कुसमांडा, 19 अक्टूबर को माँ स्कंद माता, 20 अक्टूबर को माँ कात्यायनी, 21 अक्टूबर को माँ कालरात्रि, 22 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री और 23 अक्टूबर को माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। सनातन धर्म में नवरात्रि को बहुत ही पवित्र माना गया है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में वैसे तो साल भर में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती है, लेकिन शारदीय नवरात्रि का महत्व सबसे खास होता है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रथमा से होती है। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माँ आदिशक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी धरती लोक पर
विचरण करती है और अपने भक्तों के कष्टों को हर कर उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि माँ किस चीज़ पे आती हैं। मतलब वैसे तो उनकी सवारी शेर की है, लेकिन तो पर भी उसके बाद जब धरती पे आती हैं तो विभिन्न दिन के हिसाब से विभिन्न सवारी पर आती हैं। तो चलिए जानते हैं। नवरात्रि की शुरुआत रविवार और सोमवार को होती है, तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं और शनिवार और मंगलवार को माँ घोड़े पे सवार होकर आती हैं। और उसी प्रकार गुरुवार और शुक्रवार को अगर नवरात्रि शुरू होती है तो माँ डोली पर सवार होकर आती हैं। और बुधवार को अगर नवरात्रि शुरू होता है तो माँ नौका पर सवार होकर आती है। पूजा के समय क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो शारदीय नवरात्रि में सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर लीजिए और साफ वस्त्र पहनिए। फिर मंदिर की सफाई करिए और गंगा जल छिड़किए। उसके बाद लाल कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े चावल रखें। मिट्टी के एक पात्र में जौ बो दें। साथ ही इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश में चारों ओर आम या अशोक के पत्ते लगाएं और स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर इसमें साबुत सुपारी, सिक्का और अक्षत डालें। एक नारियल पर चुन्नी लपेटकर कलावा बांधें और इस नारियल को कलश के ऊपर रखते हुए माँ जगदम्बे का आह्वान करें। फिर दीपक जलाकर कलश की पूजा करें और ये आपका कलश स्थापना की विधि पूर्ण हुई। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा वो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।